नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो बैंकों के निजीकरण को लेकर दोस्तों अभी भी स्थिति साफ नहीं हो रही है। अभी भी दोस्तों स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। देखिए, जिस प्रकार के अपडेट आ रहे हैं, आपको पता ही है, वो सारे अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे लगा रहा हूं। जितने भी अपडेट आ रहे हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर, देखिए अभी कुछ दिन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले दीपक के सेक्रेटरी साहब का एक अपडेट आया था। उसमें उन्होंने कहा था निजीकरण या हिस्सा बिक्री उन्हीं कंपनियों में होगा जो पाइपलाइन में है, यानी कि जिनमें हिस्सा बिक्री की कार्रवाई चल रही है। सिर्फ साहब उसमें ही निजीकरण की संभावनाएं संभव हो सकती हैं। IDBI, कॉनकोर वगैरह बहुत बड़ी लिस्ट है, वो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी लगाई हुई है। तो ये बयान था हमारे दीपक के सेक्रेटरी साहब का। तो उनकी तरफ से तो ये कहना है कि साहब निजीकरण या हिस्सा बिक्री साहब उनमें होगी जिनमें कार्रवाई चल रही है। और रही बात एक इंश्योरेंस और 2 बैंकों की निजीकरण की, उसमें साहब अभी कोई संभावना होती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दीपक के सेक्रेटरी साहब का जो अपडेट आया है उसमें ये बात कही जा रही है। और वो अपडेट बाकायदा फुल डिटेल के साथ मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अभी भी लगा होगा। अगर आप मेरे ग्रुप के मेंबर्स हो तो आपने पढ़ा भी होगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी वो अपडेट मैंने डाला था, क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी कि दीपक के सेक्रेटरी साहब अगर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बात में दम होगा। क्योंकि उन्होंने कहा है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि साहब अभी कोई विचार नहीं है। जो निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस वित्त मंत्री हैं, जो उन्होंने बजट भाषण में कहा था कि एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे, वो साहब अभी भी उसमें कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। निजीकरण या हिस्सा बिक्री सिर्फ उनका संभव होगा जहां पर कार्रवाई चल रही है। और मैंने आपको बताया भी है कि सरकार उन्हीं पर फोकस करेगी निजीकरण के लिए, हिस्सा बिक्री के लिए, जहां पर यह संभव होता हुआ दिखाई देगा। बैंक में यह संभव होता हुआ क्यों नहीं दिखाई देगा, पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए साहब, ये तो बात हुई दीपक के सेक्रेटरी साहब की। अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही साहब ये अपडेट आया दीपक के सेक्रेटरी साहब का और साहब मैंने लगाया, उसके तुरंत बाद एक इंटरव्यू आता है। जी हाँ, एक इंटरव्यू आता है हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं उनके। वो इंटरव्यू दिया था उन्होंने CNBC TV 18 पर। एंकर ने उनसे पूछा कि आपने बजट भाषण में बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई बात नहीं करी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे। बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल में, RBI के नियम में कुछ चेंजेस वगैरह की उन्होंने बात की है। और बजट भाषण के एक लाइन में भी उन्होंने ये बात कही थी। तो एंकर से उन्होंने कहा है, इंटरव्यू भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाया है, आप जाके उसको देखिए। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई बादस्तूर जारी है। देखिए, बादस्तूर जारी है, इसमें कुछ समय लग सकता है और जो कमेटी है वो इस पर फाइनल डिसीजन लेगी। कमेटी के अध्यक्ष कौन है वो भी आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो साहब वही इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों बैंकों के निजीकरण का। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्योंकि एक तरफ दीपक के सेक्रेटरी साहब कुछ और कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और कह रही हैं। अपडेट ये बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अपडेट ये आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सरकार क्या चाहती है? सरकार वही चाहती है जो पहले चाहती थी। समय दोस्तों जितना खींचेगा उतना इन बैंकों के लिए अच्छा होगा। जितना समय खींचेगा उतना ही बैंकों के लिए अच्छा होगा। ये समय क्यों खींच रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि बैंकों की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है। बैलेंस शीट सुधर रही है, NPA घट रहे हैं। सरकार को थोड़ा समय मिल जाएगा बहुत सी चीजों को सही करने के लिए, और बैंकों के हालात भी सुधरेंगे। भाई जब डिमांड बढ़ेगी, लोन बुक वगैरह इनकी सुधरेंगी, इनकी लोन ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, उसी चीज के लिए तो समय चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि फूंक मारा हो जाएगा, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। अब सामान्य होती है कुछ ना कुछ पंगे आ जाते हैं साहब। रशिया यूक्रेन का मैटर आया, इन्फ्लेशन का आया, अब साहब अदानी का आ गया। तो इन चीजों को सरकार भी दोस्तों बहुत भली भांति समझ रही है। इसीलिए तो बजट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अदानी ग्रुप का मैटर चल रहा था। 25 तारीख को न्यूज आ गई थी हिडनबर्ग की रिपोर्ट की। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि कुछ समय सरकार को मिल जाए, और इसी समय को सरकार बहुत अच्छी तरह पहचानती है और इसमें बहुत सारी चीजों को सरकार सुधार सकती है खबरों के द्वारा।
बाकी स्थिति और भी ज़्यादा सामान्य हो जाएगी, अदानी ग्रुप के बारे में भी स्थिति पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो और भी स्थिति मजबूती आएगी इन सरकारी बैंकों में। फिलहाल तो अभी ये कहना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि अभी स्थिति जो की त्यों है, जो पहले थी वो अब है। खबरें प्राइवेटाइजेशन की पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी और इनसे बहुत कुछ असर बैंकों के शेयर प्राइस पर होगा। जैसी निगेटिव न्यूज़ आएगी कि नहीं हो रहा, नीचे आ जाएंगे। जैसी कोई पॉजिटिव खबर आएगी हो रहा है, कार्रवाई बदस्तूर जारी है, ये ऊपर चले जाएंगे। आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। तो साहब इस तरह बैंकों का निजीकरण है वो साहब अभी अधर में ही अटका हुआ है, स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज बेटर अपॉर्चुनिटी है सरकारी बैंकों में। अब बाय ऑन डिप कहाँ करना है वो एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसमें सब कुछ माल वूल बेच के प्रॉफिट के शेयर्स के साथ है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पोजीशन हम लोगों की सरकारी बैंक में है नहीं। अब सिर्फ हम इसमें वेट कर रहे हैं डिप का। जिस दिन हमें अच्छा डिप मिलेगा कुछ डिस्काउंट में ये शेयर मिलेंगे, और डिस्काउंट क्या है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो पेड चैनल है उसमें बता रखी है। कितने डिस्काउंट में हमें सरकारी बैंकों के शेयर उठाने हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों निजीकरण पर अभी तो स्थिति यही है जो कि त्यों है। दीपम के सेक्रेटरी साहब कुछ कंपनियों का नाम ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों का उन्होंने नाम नहीं लिया है। हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये कह रही हैं कि हाँ ये कार्रवाई अभी होगी और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। अभी तक तो स्थिति और पिक्चर यही है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद क्या अपडेट आता है उसका वीडियो भी तुरंत आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा। फिलहाल तो दोस्तों आपको ऐसी ही सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन पहली थी ऐसी ही सिचुएशन में साहब अभी आपको कुछ दिन और काम करना पड़ेगा अगर बैंक एम्प्लॉय हो। और अगर आप निवेशक हो तो क्या कहने साहब, फिर तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। कुछ चुनिंदा बैंक में बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज करिए, हर बैंक में नहीं, कुछ चुनिंदा बैंक में। नाम बता दूं आपको, देखिए SBI, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये 4 बैंक हैं। आप इनमें ही सब अपनी पोजीशन को बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज करते रहिए। बाय ऑन डिप कहाँ करना है मैंने बताया ना, एक बार मेरे से पूछ लीजिए। तो फिलहाल तो दोस्तों बैंक एम्प्लॉय हो तो साहब थोड़ा वेट, इन्वेस्टर हो बाय ऑन डिप का वेट, और साहब अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो फिर साहब डेली कमाई करिए मेरे साथ ट्रेड। एक नई स्कीम शुरू करी है, पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर है, आप व्हाट्सएप पर भी मेरे से पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।